ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे शिव भक्तों, धर्म कथा संसार में आपका फिर से स्वागत है। भक्तों, कल्पना कीजिए हम हिमालय की उस ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं जहां चारों ओर बर्फ की सफ़ेदी है, ठंडी हवा के झोंके, दूर बजते डमरू की आवाज़ और तपते त्रिशूल की आभा से घिरा हुआ। यहाँ हमारे सामने शक्ति का ऐसा रूप आता है जिसकी चमक से तीनों लोक रोशन हो जाते हैं। आज की कथा सिर्फ युद्ध की नहीं है, बल्कि यह माँ की ममता, उनके साहस और अपने भक्तों की रक्षा के लिए किए गए उनके रौद्र रूप की भी कहानी है। भक्तों, हम सब जानते हैं जब भी धरती पर पाप बढ़ता है तब आदि शक्ति अवतार लेती हैं। इस कथा के अंत तक एक ऐसा रहस्य प्रकट होगा जो दिखाएगा कि कैसे देवता भी माँ के क्रोध पर निर्भर करते हैं ताकि ब्रह्मांड में संतुलन बना रहे। तो आइए मन लगाकर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए आज की कथा शुरू करते हैं। भक्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। भक्तों, यह उस समय की बात है जब तीनों लोकों पर संकट छाया हुआ था। ऋषि बताते हैं कि पहले शुंभ और निशुंभ नाम के दो शक्तिशाली दैत्य थे जो सगे भाई थे। उनका बल और अहंकार इतना बड़ा था कि उन्होंने सभी प्राणियों और त्रिलोकी पर जबरन कब्जा कर लिया था। स्वर्ग का सिंहासन हिल गया था और देवता अपने घर से बेघर हो गए थे। दैत्यों के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता हिमालय पर्वत की शरण में पहुँचे। जब कोई रास्ता नहीं बचता तो हर कोई अपनी माँ को पुकारता है। देवताओं ने भी यही किया और हिमालय पर जाकर सबकी माता देवी उमा की स्तुति शुरू की। सोचिए भक्तों, इंद्र, अग्नि, वायु और वरुण जैसे शक्तिशाली देवता भी आज माँ के सामने एक साधारण बालक की तरह हाथ जोड़कर खड़े थे। वे बोले, हे महेश्वरी, हे दुर्गे, आपकी जय हो। अपने भक्तों का प्रिय करने वाली माँ, आपकी जय हो। आप ही तीनों लोकों की रक्षा करने वाली शिवा हैं। आप ही मोक्ष देने वाली परा अम्बा हैं। इस संसार की उत्पत्ति, पालन और अंत भी आप ही करती हैं। देवताओं की आंखों में आंसू थे और उनके गले में भक्ति थी। देवता बोले, माँ आप ही कालिका हैं, आप ही तारा हैं। छिन्नमस्ता और श्री विद्या भी आप ही का स्वरूप है। आप ही भुवनेश्वरी, भैरवी, बगलामुखी और धूमावती हैं। त्रिपुर सुंदरी और मातांगी भी आप ही हैं। भक्तों, देवताओं ने माँ के हर रूप को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे माँ अजिता, विजया, जया, मंगला और विलासिनी, ये सभी आपके नाम हैं। आप कभी कोमल होती हैं तो कभी घोर रूप लेती हैं। आप ही अपराजिता हैं। वेदांत भी आपके स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं। आप ही परमात्मा हैं। अनगिनत ब्रह्मांडों की संचालन करने वाली जगदम्बा, हमारी रक्षा करें। जब बच्चों की पुकार सच्चे दिल से निकलती है तो माँ दूर नहीं रह सकती। देवताओं की करुण स्तुति सुनकर वरदायिनी और कल्याण स्वरूपनी गौरी देवी बहुत प्रसन्न हुई। माँ पार्वती वहाँ प्रकट हुई और भोलेपन से देवताओं से पूछा, देवगणों, आप यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? उसी समय एक चमत्कार हुआ। माँ गौरी के शरीर के आवरण से एक दिव्य कुमारी प्रकट हुई। उनका तेज इतना था कि आंखें चौंधिया जाएं। वह कुमारी शिव शक्ति थी। माँ पार्वती से आदर से बोली, माँ ये सभी स्वर्ग के देवता शुंभ और निशुंभ नामक दैत्यों से बहुत परेशान हैं, इसलिए अपनी रक्षा के लिए ये मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। मेरे प्यारे भक्तों, ध्यान दें, क्योंकि वह देवी माँ पार्वती के शरीर के केश से निकली थी। उनका नाम कोशिका पड़ा। शिव पुराण में कहा गया है कि देवी कोशिकी ही साक्षात सरस्वती हैं जो शुंभासुर का नाश करती हैं। इन्हें उग्रतारा और महग्रोतारा भी कहा जाता है। माता के शरीर से प्रकट होने के कारण इन्हें मातांगी भी कहा जाता है। उस दिव्य देवी ने देवताओं को भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा, तुम लोग निर्भय रहो, मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। इतना कहकर देवी वहाँ से अदृश्य हो गई। भक्तों, अब कथा हिमालय के उस सुंदर शिखर की ओर बढ़ती है जहाँ देवी विराजमान थी। एक दिन शुंभ और निशुंभ के दो सेवक चंड और मुंड वहाँ से गुजरे। जैसे ही उनकी नज़र देवी पर पड़ी, वे उनकी सुंदरता देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठे और मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। होश आने पर वे भागकर अपने राजा शुंभ के पास गए और बोले, महाराज, हमने हिमालय पर एक अद्भुत सुंदर नारी देखी है। वह सिंह पर सवार है। ऐसी सुंदरता तीनों लोकों में कहीं भी नहीं है। यह सुनकर असुर राज शुंभ के मन में लालच आ गया। उसने अपने दूत सुग्रीव को बुलाया। भक्तों, ध्यान दें,
यह रामायण वाले सुग्रीव नहीं बल्कि एक दैत्य दूत हैं। शुंभ ने कहा, दूत तुम अभी हिमालय पर जाओ और उस सुंदरी को मेरा संदेश दो और किसी भी तरह उसे यहाँ ले आओ। आज्ञा मिलते ही दानवों में श्रेष्ठ सुग्रीव हिमालय पहुँचे जहाँ जगदम्बा माहेश्वरी बैठी थी। सुग्रीव ने अहंकार से कहा, हे देवी, दैत्यराज शुंभ तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मेरा संदेश ध्यान से सुनो। शुंभ कहते हैं कि उन्होंने इंद्र को हराकर सारे रत्न छीन लिए हैं। वे मानते हैं कि तुम स्त्रियों में सबसे अनमोल हो, इसीलिए तुम्हें उनके जैसे वीर की सेवा में रहना चाहिए। तुम या तो शुंभ या उनके भाई निशुंभ को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लो। दूत की अहंकारी बातें सुनकर भगवान शिव की प्राण बल्लभा महामाया मुस्कुरा उठी। उनकी मुस्कान में सृजन और विनाश दोनों की शक्ति छिपी थी। देवी ने कहा, दूत तुम सही कहते हो, शुंभ बलवान है, इसमें कोई झूठ नहीं। लेकिन क्या करूं? मैंने अनजाने में एक प्रतिज्ञा कर ली जिसे अब मैं तोड़ नहीं सकती। दूत ने पूछा, कैसी प्रतिज्ञा है देवी? देवी ने उत्तर दिया, मेरी यह अटल प्रतिज्ञा है कि जो मेरा घमंड तोड़ देगा, जो मुझे युद्ध में हरा देगा, मैं उसी को अपना पति बना सकती हूँ, किसी और को नहीं। जाओ अपने शुंभ और निशुंभ को मेरी यह प्रतिज्ञा बता दो, फिर वे जो सही समझे करें। दूत सुग्रीव ने लौटकर जब शुंभ को यह बात बताई तो वह गुस्से से भर गया। उसका अहंकार आहत हो गया था। उसने अपने सेनापति दुर्माक्ष, जिसे धर्मलोचन भी कहते हैं, को बुलाया और आदेश दिया, दुर्माक्ष अभी जाओ और उस सुंदरी को जबरन यहाँ ले आओ। अगर वह युद्ध करना चाहे तो उससे युद्ध करो। धर्मलोचन अपनी 60,000 अस्त्रों की सेना लेकर हिमालय पहुंचा। उसने देवी को देखा और ललकारा, हे नारी, मेरे स्वामी के पास चल, नहीं तो तुझे अभी मार डालूंगा। देवी ने शांत होकर उत्तर दिया, वीर, तुम्हें दैत्यराज ने भेजा है। अगर तुम मुझे मार ही दोगे तो मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन बिना युद्ध के मेरा वहाँ जाना असंभव है। यह सुनते ही धर्मलोचन देवी को पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन भक्तों, शक्ति का अपमान करने वाला कभी बच नहीं सकता। जैसे ही वह आगे बढ़ा, माहेश्वरी ने सिर्फ हूँ शब्द कहा। उसी हूँ से धर्मलोचन वहीं से भस्म हो गया और राख में बदल गया। ऋषि कहते हैं कि तभी से देवी इस धरती पर धूमावती के नाम से जानी जाने लगी। उधर देवी का वाहन सिंह गुस्से में आ गया। उसने दहाड़ते हुए धर्मलोचन से बची सेना पर हमला किया और सभी अस्त्रों को चबा डाला। जो बचे वे जान बचाकर भाग गए। जब शुंभ को पता चला कि उसके सेनापति मारा गया और सेना नष्ट हो गई तो वह गुस्से में अपने होठ चबाने लगा। इस बार उसने अपने सबसे क्रूर योद्धाओं चंडमुंड और रक्तबीज को भेजा। ये तीनों दैत्य वहां पहुंचे जहां देवी अपनी आभा से दिशाओं को रोशन कर रही थी। उन्होंने देवी को घेर लिया और कहा, देवी, अभी समय है, शुंभ और निशुंभ के पास चलो। शुंभ को अपना पति बना लो, तुम्हें वह सुख मिलेगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। उनकी मूर्खतापूर्ण बातें सुनकर परमेश्वरी अम्बा फिर से मुस्कुरा उठी। उन्होंने कहा, रे दैत्यों, वह आदित्य महेश्वर पर ब्रह्मा परमात्मा सदाशिव ही हर जगह हैं। मैं उन्हीं सदाशिव की सूक्ष्म प्रकृति हूँ। मैं किसी और को पति कैसे बना सकती हूँ? देवी ने एक सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, चाहे सिंहनी कितनी भी इच्छुक क्यों न हो, वह कभी गीदड़ को अपना पति नहीं बनाएगी। तुम सब झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम काल के फंदे में फंस चुके हो। या तो पाताल लौट जाओ या फिर युद्ध करो। देवी के ये वचन दैत्यों को बाण की तरह लगे। वे बोले, हम तुझे अबला समझकर छोड़ रहे थे, लेकिन अगर तुझे युद्ध ही चाहिए तो तैयार हो जा। और फिर वह भयंकर युद्ध शुरू हुआ। तीखे बाणों की बारिश होने लगी, लेकिन जगत जननी के सामने कौन टिक सकता है। देवी ने लीलापूर्वक युद्ध किया। उसी रणभूमि में चंड और मुंड और महान असुर रक्तबीज भी देवी के हाथों से मारे गए। भक्तों, शिव पुराण एक बड़ी बात कहता है। वे असुर भले ही शत्रुता लेकर देवी के पास आए थे, लेकिन उनका अंत देवी के हाथों से हुआ। माँ के हाथों मृत्यु पाकर भी वे उसी उत्तम लोक को गए जहाँ देवी के भक्त जाते हैं। यही है माँ की करुणा, जो मारने में भी तार देती हैं। तो भक्तों, आज की कथा से हमें क्या सीख मिलती है? भक्तों, पहली सीख यह है कि अहंकार विनाश का रास्ता है। शुंभ और निशुंभ के पास सब कुछ था, लेकिन अहंकार ने उन्हें देवी के खिलाफ खड़ा कर दिया और आखिरकार यही उनके विनाश का कारण बना। भक्तों, और दूसरी सबसे बड़ी सीख है माँ की शरण। जब देवता मुसीबत में थे, वे कहीं और नहीं, माँ उमा की शरण में गए। जब हम सच्चे मन से परमात्मा को पुकारते हैं तो वे हमारी रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में जरूर प्रकट होते हैं, जैसे माँ कोसी की प्रकट हुई। भक्तों, अगले अध्याय में हम जानेंगे कि देवी ने खुद शुंभ और निशुंभ का वध कैसे किया। वह कथा और भी रोमांचक है।
भक्तों, अगर आज की कथा ने आपके मन को छू लिया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, जाने से पहले कमेंट में लिखें हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि शिव पुराण का अगला अध्याय आप मिस न करें। तब तक आप सभी पर महादेव और माँ गौरी की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। ओम दुम दुर्गाहे नमः।